मित्रों, पुरातन काल में बहुत से राजा हुए जिनकी वीरता व बहादुरी के किस्से आज भी लोगों के मन में छपे हुए हैं। और इन्हीं में से एक थे राजा सहस्त्रबाहु, जिनके दिलेरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। वो इतने बलशाली थे कि लंका का राजा रावण भी उनसे कांपता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस रावण से पूरा ब्रह्मांड कांपता था, वो भी राजा सहस्त्रबाहु से डरता था। अब उसके इस भय के पीछे का कारण क्या था, आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, त्रेता युग में इस धरती पर लंकापति रावण से भी शक्तिशाली राजा था, जिसे सब सहस्त्रबाहु के नाम से जानते थे। उसकी राजधानी माहिष्मती नगरी थी, जो नर्मदा नदी के किनारे पर बसी थी। आज के समय में ये जगह मध्य प्रदेश में नर्मदा के निकट माहेश्वर नगर में है, जहाँ राजा सहस्त्रबाहु को समर्पित एक मंदिर भी है। अपने समय में सहस्त्रबाहु बहुत ही पराक्रमी राजा थे, जिसने तीनों लोकों के नरेश रावण को भी हरा दिया और उसे अपने कारावास में बंदी बनाकर रखा। लेकिन फिर श्रीहरि के छठे अवतार भगवान परशुराम द्वारा उसका अपने पूरे कुल के साथ साथ नाश हो गया। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि कैसा था इस बलशाली राजा का जीवन, कैसे हुआ सहस्त्रबाहु का जन्म। सहस्त्रबाहु के पिता कृतवीर्य थे, जो है वंश के राजा थे। उनका नाम अर्जुन था, लेकिन समय के साथ साथ उन्हें कई नाम दिए गए। अपने पिता के बाद सहस्त्रबाहु माहिष्मती राज्य के प्रतापी राजा बने। राजा बनने के बाद उनका धरती के बहुत से महान योद्धाओं से युद्ध हुआ, लेकिन उनकी एक गलती के कारण उनके संपूर्ण वंश का नाश हो गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके बचपन का नाम अर्जुन था, लेकिन उन्हें और भी बहुत से नामों से बुलाया जाता। तो आइए पहले जानते हैं उनके अलग अलग नामों के बारे में। कृतवीर्य अर्जुन, मित्रों ये नाम उन्हें उनके पिता से मिला। सहस्त्रबाहु या सहस्त्र अर्जुन, मित्रों सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और बाहु यानी भुजाएं, जिसका मतलब वो जिसकी 1000 भुजाएं हो। बता दें कि सहस्त्र अर्जुन को उनके गुरु दत्तात्रेय ने वरदान दिया था, जिसके कारण ही उन्हें 1000 भुजाएं मिली और तभी से उनका नाम सहस्त्रबाहु या फिर सहस्त्र अर्जुन पड़ गया। है वंशाधिपति, वो अपने है वंश के सबसे बहादुर राजा थे। यही कारण रहा कि उन्हें है वंश का अधिपति भी कहा गया। माहिष्मती नरेश, माहिष्मती राज्य के प्रमुख राजा होने के चलते उन्हें इस नाम से भी प्रसिद्धि मिली। दशग्री विजय, लंकापति राजा रावण से विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें इस नाम की उपाधि मिली। सप्तद्वीपेश्वर, सातों द्वीपों को अपने अधीन करने के लिए उन्हें इस नाम से भी जाना गया। राजराजेश्वर, सभी राजाओं के राजा होने के चलते उन्हें ये उपाधि प्रदान की गई। अब मित्रों, राजा सहस्त्रबाहु के ये सब नाम जानने के बाद आपके मन में एक प्रश्न अब भी रह गया होगा, क्या कि राजा सहस्त्रबाहु ने रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को कैसे हराया। तो बता दें कि दशानन रावण के भीतर धरती के साथ तीनों लोगों पर अपना हक जमाने की इच्छा थी। यही कारण था कि वो अलग अलग राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन कर लेता। रावण के इस विजय अभियान के चलते हर तरफ भय का माहौल था। इसी तरह एक बार लंकेश माहिष्मती नगरी पर आक्रमण करने पहुंचा। युद्ध से पहले वो नर्मदा नदी के तट पर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहा था। उसके लिए उसने नदी के घाट पर शिवलिंग की स्थापना की और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने लगा। उसी समय नदी की दूसरी ओर राजा सहस्त्रबाहु अपनी सभी रानियों के साथ स्नान करने आए हुए थे। वो सभी अपनी जल क्रीड़ा में मग्न थे और उन्होंने अपना पराक्रम सिद्ध करने के लिए अपने 1000 हाथों का इस्तेमाल करके नर्मदा नदी का बहाव दोनों तरफ से रोक दिया। अब नदी का बहाव रुका तो रावण की सारी पूजा सामग्री नदी में बह गई और उसका ध्यान टूट गया। ये देखकर वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने क्रोधवश राजा सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकार दिया। अब राजा सहस्त्रबाहु भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और दोनों के बीच भयानक युद्ध आरंभ हुआ। काफी देर तक युद्ध चलता रहा, लेकिन फिर आखिर में राजा सहस्त्रबाहु ने अपने हाथों के बल का इस्तेमाल किया और रावण को उसमें जकड़ लिया। रावण ने उसके हाथों से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा और इस तरह माहिष्मती नरेश ने रावण को हराकर उसे बंदी बनाकर अपने कारावास में कैद कर लिया। जब काफी समय तक दशानन रावण सहस्त्रबाहु की जेल में ही रहा तो लंका राज्य में चिंता होने लगी। सभी अपने लंका नरेश को लेकर चिंतित थे और वहाँ की सेना को मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था। तब महर्षि पुलत्स्य व रावण के दादा माहिष्मती राज्य पहुँचे और राजा सहस्त्रबाहु से मिले। उन्होंने माहिष्मती नरेश से रावण को छोड़ देने का आग्रह किया ताकि लंका का संचालन पुनः शुरू किया जा सके। फिर ऋषि पुलत्स्य के कहने के बाद सहस्त्रबाहु ने रावण को कारावास से स्वतंत्र कर दिया, जिसके बाद दशानन बड़ी ही धैर्यता से अपनी लंका नगरी वापस आ गया। कई साल ऐसे ही बीत गए। एक बार सहस्त्रबाहु अपनी सेना के साथ परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ऋषि से उनकी कामधेनु गाय मांगी, लेकिन जमदग्नि जी ने उन्हें ये देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद घमंड में आकर राजा सहस्त्रबाहु ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिया और वहाँ से कामधेनु गाय चुरा कर चले
चले गए। उस समय परशुराम जी आश्रम में नहीं थे, लेकिन जब भगवान परशुराम वापस लौटे तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपना फरसा लेकर सीधे माहेश्मती राज्य पहुंचे और एक एक कर उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु के सभी हाथ काट डाले और आखिर में उसका वध कर डाला। राजा के वध के बाद जब परशुराम तीर्थ यात्रा पर गए तब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने ऋषि मुनि जमदग्नि की ही हत्या कर दी, जिससे क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने राजा सहस्त्रबाहु के वंश का 21 बार विनाश किया और है वंश का नामो निशान मिटा दिया। मित्रों, यही कारण है कि कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ उनकी सिर्फ एक गलती के चलते सिर्फ उनका नहीं बल्कि उनके पूरे कुल का नाश हो गया। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कौन थे राजा सहस्त्रबाहु, जिससे कामता था लंका नरेश रावण। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर कर। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।